नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए पार्ट नंबर 4 है, जिसमें कि हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सारे ही सवाल जो मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, और दोस्तों 160 प्लस मार्क्स लाने का रहस्य यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका ज्योमेट्री से है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी मीट्स ए सी एट डी। ओके, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए डी इज़। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है और बोला गया है कि यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है, और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट ए सी एट डी। तो एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है वह ए सी को डी पे मिलता है। ओके, और ए बी की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी गई है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से पूरा ए सी का वैल्यू दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ओके, और आपसे ए डी का वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि ए डी को मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर है। तो अगर ये x हो गया और ये पूरा 14 है तो सी डी कितना हो जाएगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब आगे अगर ये 14 माइनस एक्स हो गया देन हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है और ये मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसमें इसका एंगल बाइसेक्टर अगर बी सी को डी पे मिलता है तो जिस रेशियो में ये बी सी को डिवाइड करेगा सेम रेशियो होगा, सेम जो है वो रेशियो बराबर होगा किसके, ए बी और ए सी के, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इस पे टीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या प्रोवाइडेड है, हमको दिया गया है ये ए बी पता है, हमें बी सी पता है, ए सी पता है और हमें ए डी की वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने बताया कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में बोला है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा, ए बी और बी सी का जो रेशियो होगा वह बराबर होगा ए डी अपॉन सी डी के रेशियो के, ए डी अपॉन सी डी के रेशियो के इक्वल होगा। तो ए बी कितना दिया है 10 हो गया, बी सी कितना है 11 एंड ए डी इज इक्वल टू हमने x माना है और सी डी कितना आया है 14 माइनस एक्स। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा 14 इंटू 10 माइनस 10x इज़ इक्वल टू 11x। ओके, अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140 इज़ इक्वल टू 10 और 11 कितना हो जाएगा 21x। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 दूनी का 40 और 7 3 का 21, 7 से काट देंगे, ये 20 बार में जाएगा और ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया 20/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ए डी की वैल्यू हमें निकालनी थी और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक्स की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे अगर कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर दिया होता है तो उसके दोनों साइड जो होंगे करस्पॉन्डिंग वह जिस रेशियो में वह साइड को डिवाइड कर रहा है उसके रेशियो के बराबर होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट इज़। मतलब ये है कि एक आर्टिकल है, 2 आर्टिकल्स हैं, उनको 800 रुपये में बेचा जाता है, तो एक आदमी को जो फ़ायदा होता है वह 3 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर फ़ायदा हो जाता है। तो कितना परसेंट फ़ायदा हुआ वो पूछा है हमसे। वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही फालतू बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है SP के बराबर। ठीक है, तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस SP के बराबर है तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा 2SP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस यानी CP के बराबर फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर 3 आर्टिकल के CP के बराबर फ़ायदा कब होता है, जब वो 2 आर्टिकल को बेचता है। ठीक है, 2 आर्टिकल को बेचता है,
क्यों? क्योंकि बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, यानी 2 आर्टिकल को वो बेचता है तो उसे 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर फ़ायदा होता है। तो 2 का सीपी प्लस 3 का सीपी बराबर हो जाएगा किसके? 2 एसपी के। क्यों? क्योंकि 2 आर्टिकल को बेचने का जो रेट होगा वह 3 सीपी जो फ़ायदा हुआ है और प्लस ओरिजिनल सीपी उसके बराबर हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 सीपी। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ गया? तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ जाएगा 2/5। ये बराबर हो गया 2/5 के। मतलब कि सीपी अगर 2 यूनिट है तो एसपी कितना है? 5 यूनिट। अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहाँ डिफरेंस इसके बीच कितना है? डिफरेंस हमेशा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का होता है जो प्रॉफिट वाला होता है। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है। सीपी कितना है? 2 यूनिट। 2 × 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150%। 150% प्रॉफिट होगा उस इंसान को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो इसमें जो 800 दिया था उसका कोई काम नहीं था सवाल में, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आपको आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। थर्ड क्वेश्चन इज ABC, triangle ABC and triangle DBC are on the same base BC but on opposite side of it. AD and BC intersect each other perpendicularly at O. If AO is equal to A centimeter and DO is equal to B centimeter and the area of triangle ABC is equal to X centimeter, then what is the area of triangle DBC? बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC, और इसी बेस पे एक और ट्रायंगल बनाया जाता है BCD, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया जाता है जो कि BC को पॉइंट O पे क्या करता है? कट करता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि AO इज इक्वल टू कितना है? A सेंटीमीटर। ये आपका A सेंटीमीटर के बराबर है और DO इज इक्वल टू B सेंटीमीटर, ओके। और ट्रायंगल ABC का एरिया x सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे BCD का एरिया पूछा है, यानी बेस दोनों का क्या है? बराबर, सेम बेस है, यानी एक ही बेस है, ठीक है। तो अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, देखो अगर ABC का एरिया हमें क्या दिया है? x, तो x इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है? BC इंटू अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी है? A है। तो यहाँ से अगर हमें BC निकालना होगा तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया? 2x/A। BC इज इक्वल टू 2x/A आ गया। अब हमें BCD का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल BCD का एरिया बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू बेस BC इंटू अल्टीट्यूड OD का वैल्यू कितना दिया है? B। अब यहाँ से BC की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू BC इज इक्वल टू 2x/A इंटू B। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अल्टीमेटली क्या बच जाएगा? BX/A। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान यही देना है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हो और दोनों का दो ट्रायंगल बनाए गए हो सेम बेस पे, तो बेस क्या होगा? एक ही होगा। तो आप एक का बेस निकाल करके दूसरे का एरिया, और पहले का एरिया अगर दिया गया है तो दूसरे का एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। वही हमने किया, यहाँ पर BC निकाल लिया, और जब एक बार BC निकल गया और इसका अल्टीट्यूड दिया गया है तो हम BCD का भी एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3x इज इक्वल टू 9y इज इक्वल टू 27z एंड 1/6x प्लस 1/12y प्लस 1/24z इज इक्वल टू 55/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y मिस प्रिंट हो गया है, y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले जो हमें दिया गया है 3x दिया गया है, 9y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2y लिख सकते हैं। वैसे ही 27z है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/3, तो ये हो जाएगा 3/3z। और बेस जो है तीनों में क्या है? बराबर है। और अगर बेस बराबर है तो उसके पावर्स भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ये हमारा एक रिलेशन आ गया, ठीक है।
अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो दूसरा दिया गया है 1/6x प्लस 1/12y प्लस 1/24z इज इक्वल टू 55/8। अब यहाँ से हमें y निकालना है ना, तो x की वैल्यू और z की वैल्यू y के टर्म में निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू क्या है 2y है, यानी 1x इज इक्वल टू 2y। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 6 12y हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/12y प्लस यहाँ पे 1/12y ऑलरेडी है प्लस, अब यहाँ अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2y/3, z इज इक्वल टू 2y/3 आ जाएगा। और यहाँ 1/24z है, तो z के जगह पे क्या रखेंगे हम, z के जगह पे हम 2y/3 रख देंगे, 2y/3 रख देंगे। 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा 8 बार में, 3 × 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 55/8। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचा 1/12y प्लस 1/12y जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2/12y, और 2/12y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2/12 है, कैंसिल आउट होकर 1/6 बचेगा, मतलब ये 1/6y प्लस यहाँ पे हमने सॉल्व किया 3 × 24 और 8 दूनी का कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16, तो 1/16 y इज इक्वल टू 55/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे और इसको हम 3 से कर देंगे, तो ऊपर भी 8 से कर दिया, नीचे यहाँ भी ऊपर 3 से कर दिया। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर बनाना है। 6 × 8 = 48 और यहाँ 16 3 × 48 हो गया। ठीक है, क्योंकि आसानी से इसको हम जोड़ पाएंगे उसके बाद। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/48 y इज इक्वल टू 55/8, 11 5 × 55, ओके, और 8 6 × 48। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या बचा हमारे पास 1/6y इज इक्वल टू 5, देखो यहाँ पे बचा आपके पास 1/6y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 1/6 × 5 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे y को इधर लेके गए और 5 को यहाँ नीचे लेकर के आ गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/30, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा एवरेज का सवाल है। इसमें बोला है कि ऑन जुलाई 30, 2019 द सक्सेस रेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन द इंटरनेशनल इवेंट इज 88%. If India will lose the next 50 event against Pakistan, then the success rate of India will come down to 66%. What is the number of international event played between the two countries till 30th July? मतलब कि देखो 30 जुलाई 2019 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच जो हुए हैं पहले, उसमें इंडिया जो है 88% मैच जो है जीता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि अगले 50 मैच में इंडिया हार जाता है और उसके जीतने का जो रेट है वह घट करके 66% रह जाता है। ओके, तो पूछ रहा है कि 30 जुलाई 2019 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुल कितने मैच हुए थे। ठीक है, आसान सा सवाल है, देखो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ मैंने लिखा इंडिया, यहाँ मैंने लिखा पाकिस्तान। पहले इंडिया 88, अगर मान लो 100 मैच है तो इंडिया अगर 88 जीतता है, पाकिस्तान कितना जीतता है 12 मैच जीतता है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी रेशियो 22:3 का रेशियो आ गया, पहला रेशियो। उसके बाद दूसरा बोला गया है कि दूसरे में ये बोला गया है कि अगले 50 मैच जब इंडिया हार जाता है, अगले 50 मैच जब इंडिया हार जाता है तो इंडिया का जो सक्सेस रेट है वह 66% हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब जो है इंडिया 66 मैच जीतता है तो पाकिस्तान 34 मैच जीतता है। ओके, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 233 जा 66 एंड 217 जा 34, यानी ये 33 यूनिट और ये 17 यूनिट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये 88% जो जीता है ना, उसके बाद क्या होता है 30 जुलाई 2019 के बाद क्या होता है कि इंडिया एक भी मैच जीता नहीं है, है ना। मतलब जो कंडीशन उसकी यहाँ थी वही कंडीशन उसकी यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 22 है और यहाँ 33 है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये 66 हो गया, ये भी 66 हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना 66 हो गया, ये 66 हो गया, और ये कितना बन गया, ये 9 हो गया, और ये हमारा 34 हो गया, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान 9 मैच में पहले 9 यूनिट जीता था, अब 34 यूनिट जीतता है। इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि बीच में कितना मैच उसने एक्स्ट्रा जीते हैं। तो 34 में से 34 में से 9 माइनस करेंगे 25 आएगा। 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 50। 25 इज इक्वल टू 50 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मैच। तो पूछा है कि 30 जुलाई 2019 के पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितने मैच हुए थे। तो इंडिया 66 और पाकिस्तान 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 75 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 75 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। मतलब ये कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 30 जुलाई 2019 के पहले कुल मिला के 150 मैच हुए थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर ये भी पूछता कि 30 जुलाई के बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुल कितने मैच हुए हैं, तो आप इसको ऐड करके और 2 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम है, आपको बस टाइप करना है द फाइनल टच, ठीक है। द फाइनल टच आप टाइप करोगे तो वहाँ से आप जो है चैनल ज्वाइन कर लोगे और इसके PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।